नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल रिव्यूज़ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल चुनाव के ओपिनियन पोल की। आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 294 है और बहुमत का आंकड़ा है 148। इन चुनावों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। तो इस ओपिनियन पोल में हम जानेंगे कि क्या ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर बीजेपी बंगाल के चुनावी इतिहास में पहली बार सरकार बनाने में सफल होगी, और क्या होगा लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन का। क्या यह गठबंधन कुछ कारनामा कर पाएगा? तो यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ओपिनियन पोल की शुरुआत करने से पहले हम आपको 3 बड़ी बातें बता देते हैं जो इस ओपिनियन पोल से निकलकर सामने आई हैं। पहली बात, बीजेपी को सीएए का फ़ायदा मिलने जा रहा है। मतुआ समुदाय के लोग सीएए की वजह से खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ चुके हैं और एकमुश्त होकर बीजेपी को ही वोट करने वाले हैं। बंगाल में मतुआ समुदाय की करीब 1.5 करोड़ वोटर्स हैं और यह 35 विधानसभा सीटों पर हार जीत का रुख तय करते हैं, जबकि अन्य 40-50 सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। दूसरी बात, मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति का ममता बनर्जी को नुकसान होने वाला है। पिछले 4-5 सालों में ममता बनर्जी ने बंगाल की बहुसंख्यक हिंदुओं की अनदेखी की और इसका नुकसान ममता को इन चुनावों में देखने को मिलेगा। तीसरी बात, इन चुनावों में मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं होगा और मुस्लिम वोट एक तरफा टीएमसी के तरफ ही जाने वाला है। बंगाल के करीब 80 से 85% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को ही वोट करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल। सबसे पहले बात करते हैं वोट शेयर की। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 42 से 45%, टीएमसी को 38 से 41%, लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन को 11 से 14% और अन्य के खाते में 4 से 7% वोट जाने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं सीटों के आंकड़े की। इस ओपिनियन पोल को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ बंगाल की। इस इलाके में बंगाल की 294 सीटों में से 54 विधानसभा सीटें आती हैं। चलिए देखते हैं इन 54 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। यहाँ बीजेपी को 37 से 41, टीएमसी को 6 से 10, लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन को 4 से 8 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं ओपिनियन पोल के दूसरे भाग की। इसमें जंगल महल और मध्य बंगाल की 73 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ बीजेपी को 42 से 48, टीएमसी को 22 से 27, लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन को 7 से 11 और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे साउथ बंगाल की उस इलाके में के बारे में जिसमें 167 विधानसभा सीटें आती हैं और यही वह क्षेत्र है जहाँ टीएमसी सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ती है। तो आइए जानते हैं साउथ बंगाल में कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को साउथ बंगाल की 167 सीटों में से 73 से 81, टीएमसी को 74 से 83 और लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन को 4 से 7 सीटें मिल सकती हैं। अब हम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों को फाइनल आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। बंगाल में बीजेपी को 152 से 170 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी को 102 से 120 सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन को 15 से 26 सीटें मिलेंगी और अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 0 से 4 सीटें ही जाने का अनुमान है। इसका साफ मतलब है कि बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और ममता बनर्जी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन कोई कारनामा करता हुआ नजर नहीं आ रहा और इस गठबंधन की बहुत बुरी हार होने वाली है। यह तो था बंगाल विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। अगर आपकी रुचि केरल और असम के चुनावों में भी है तो दोनों राज्यों की ओपिनियन पोल की वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से इन्हें देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।